ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। कैसे हैं आप सब? 15 मार्च से 31 मार्च 2022 की एनर्जी के ऊपर सारे ज़ोडिएक साइन की रीडिंग। प्लीज़ एंजॉय द रीडिंग। थैंक यू। हाय लियो सिंह, ओके, द किंग ऑफ द जंगल, द किंग ऑफ द ज़ोडिएक। ओके, चलिए, दिस इज़ योर रीडिंग 15 मार्च 2022 से लेके 31 मार्च 2022 तक की एनर्जी के ऊपर आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी का रीडिंग करेंगे। ठीक है, जो भी आप सिंह राशि का हो सकते हो, सिंह लग्न या तो सिंह आपका सन साइन हो सकता है। यू कैन सी दिस वीडियो, रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, चलिए, आपका फर्स्ट कार्ड फॉर योर पास्ट एनर्जी, को क्रिएट। वाओ वाओ। ओके, आपका प्रेजेंट एनर्जी, हु द फेट। अरे वाह, क्या बात है। एंड योर फ्यूचर, हु यन। वाओ। ओके, आपका स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का जो कार्ड निकला है, दैट इज होम। ये कार्ड सैजिटेरियस को मिला था। या आई वाज सो लाइक, इतना इमोशनल हो गई थी उस रीडिंग में, मैं इतना रोने लग गई थी। Oh my God, those cards are scary, इतना डरावना हो गया था मुझे। ओके, होम। देखिए, कार्ड नंबर है 22, मतलब फेथ, गोइंग विथ फेथ, मूविंग फॉरवर्ड विथ फेथ। वाओ, इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। अभी देखते हैं कि आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या बोल रहा है। ओके, आपका जो पास्ट एनर्जी है ना, इट्स सो इंटरेस्टिंग। ये कार्ड मुझे बड़ा मज़ा आता है देखने में। देखो, जैसे आप हो कैट फैमिली से, राइट? आपका पार्टनर है बर्ड फैमिली से। अब दोनों ने मिलके ये को क्रिएट किया है। कैन यू इमेजिन? इज़न्ट इट फनी? मतलब अजीब है कि जैसे आप एक ऐसे इंसान के साथ पार्टनरशिप में हो, क्योंकि कार्ड नंबर है 40, दैट मीन्स 4 बैलेंस एनर्जी। एक ऐसा पार्टनरशिप में आप जी रहे हो जहाँ पे दोनों का, मतलब इफ़ यू आर फ्रॉम साउथ पोल देन योर पार्टनर इज फ्रॉम एक्सट्रीम नॉर्थ पोल। दोनों का कोई विषय में नहीं मिलता। ओ गॉड, ऐसे एक इंसान के साथ आप एक ऐसा क्रिएशन क्रिएट किए हो। अभी नाउ यू आर थिंकिंग, अब सोचो, दिस इज योर पास्ट एनर्जी। अभी प्रेजेंट में क्या है? द फेट। यही आपका फेट था। मे बी आपका पार्टनर एक्यूरियस एनर्जी का हो सकता है, कुंभ राशि, कुंभ लग्न, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट नाउ इट्स ओके टू यू। देखो, कार्ड नंबर है 17, 7 + 1 = 8। अबांडेंस। इस पार्टनरशिप में अभी आपने बहुत मेहनत करके थोड़ा अबांडेंस लाए हैं। कुछ थोड़ा अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है ना, सो यू आर ट्राइंग टू मैनेज एवरी कॉर्नर, फ्रॉम एवरी कॉर्नर आप कोऑपरेट करते करते, फाइनेंशियल बोलो, इमोशनल बोलो, कुछ भी करके आपने खुद को कंप्रोमाइज़ करके, बहुत कुछ करके इस सिचुएशन पे खड़े किए हो, ताकि ये रिश्ता ना कंटिन्यू चले। एंड व्हाट्स योर फ्यूचर? फ्यूचर इज यन 2। मतलब नहीं लग रहा है कि कैसे हो सकता है। अगर आपका पार्टनर इतना ही एक्सट्रीमली ऑपोजिट था आपका, अभी आप थोड़ा सा मैनेजेबल हुआ है, फ्यूचर में बोल रहा है ये आपके लिए यन एन, मतलब होता है ना यन एंड एन, लाइक दोनों का जैसे सोल पार्टनरशिप। आई डोंट नो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, बट माई कार्ड्स आर टेलिंग दैट। चलो, अभी क्लैरिफाई करते हुए देखते हैं कि एग्जैक्टली कहानी क्या है। ठीक है ना? लियो, यू आर सरप्राइजिंग मी। आप मुझे सरप्राइज कर रहे हो। ठीक है, चलो अभी ले लेते हैं लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड और फिर इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू लियो। The first card is, the snake. Exactly, this is you maybe. And the fish. Okay, the financial abundance, because यहाँ पे भी कार्ड नंबर 17, यानी 7 + 1 = 8। यहाँ पे देखो द डॉग, वफादारी। I'm sorry, मैं हंस रही हूँ। मेरा हंसना ना मजाक वाला नहीं, शॉकिंग वाला है। ठीक है,
आप लोगों को पता है ना, मेरा भी लियो है मून साइन। तो जब मैं ये रीडिंग करने बैठती हूँ ना लियो का स्पेसिफिकली, तो मैं सोचती हूँ आई मे बी इस रीडिंग में मुझे भी कुछ मिल जाए, बट अक्सर नहीं मिलता, अक्सर नहीं मिलता, क्योंकि मैं अपना एनर्जी को कभी पुट नहीं करती। मैं अगर मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके रीडिंग करूँगी तो वो रीडिंग मेरा बन जाता है। सो मैं वाइडली एक लियो एनर्जी को पकड़ने का कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या कार्ड्स आता है। ओके, चलो, द 3 cards from Osho Jain Tarot, the Miser, oh, the Sharing, Queen of Fire, and the Silence. This is the card of Aquarius. I told you ना, कोई Aquarius एनर्जी दिख रहा था मुझे। यहाँ पे इतनी सारी स्टार्स, यहाँ पे ये साइलेंस कार्ड आ गया। इट्स डेफिनेटली मे बी ओके ओके, क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे एकदम से, फिर इस कार्ड को लेके पढ़ेंगे। मुझे एक बात कहना है, जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल पे आ रहे हो, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ठीक है, ताकि मैं कोई भी राशि का वीडियो बनाऊँ वो आप लोगों से छूट ना जाए, ठीक है। और जो लोग वापस आके फिर से सुन रहे हो, मेरी फैमिली ऑलरेडी बन चुके हो, थैंक यू सो मच सपोर्टिंग मी। ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ पेज ऑफ सोर्ड, सेकेंड कार्ड इज़ The High Priestess. Okay, okay. क्या देख रही हूँ लियो? 2 of Cups. लियो, आप तो गए, आपके पत्ती कट गए हैं और कुछ नहीं कर सकते। चलो, लेट्स स्टार्ट विद दिस पास्ट एनर्जी, को क्रिएट। भगवान ने भी जब क्रिएट किया था ना, हंसते हुए क्रिएट किया था, क्योंकि वो उनको ना पज़ल खेलना बहुत पसंद है। मुझे तो ये लगता है, मैं हर वक्त शिव शंभू को एक ही बात कहती हूँ, क्यों तुम हमारा ज़िंदगी को पज़ल बना के रख देते हो, सो दैट यू कैन टेक द आपको मज़ा आए। आप पज़लिंग, आप तो खेल रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, हम लोगों का तो फटे जा रहा है ना, तो ऐसा ही है। बट जब उन्होंने भी क्रिएट किए थे ना, तब भी उन्होंने हंसे थे कि देख हमने कैसा क्रिएशन बनाया। बट आपने भी खूब कमाल का क्रिएट किया, क्योंकि ये जो लिबरेशन आपने दिखाया, ये जो भी हो रहा था उसमें संगत देना, जो भी गलत हो रहा था उसमें चुप रहना, हर एक दर्द को पीना। आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग इमोशनल बिकॉज आई एम गेटिंग द एनर्जी लाइक आपने, जैसे अगर आपको आग में भी बिठाया गया ना, तो आप उसमें भी उफ तक नहीं बोले, और आपको ज़्यादा प्यार कोई दिखाया ना, तो उसमें भी आप चंचल नहीं हो गए, आप चुप रह गए, आप हर वक्त चुप रह गए, और ये आपका चुप्पी ही ना आज यहाँ तक पहुँचाया है। द स्नेक कार्ड, दिस इज़ योर एटीट्यूड मैन। देखो आप कि आपके बाजू में, आपके कंधे पे सांप है और आप चुप हो, आप देख रहे हो स्नेक को कि भाई तू काटेगा कि मैं तेरे को काटूं। इट्स एक्सेलेंट। और देखो कार्ड नंबर 7, 7 इज द नंबर, स्पिरिचुअल नंबर। आई लव दिस नंबर। और यहाँ पे देखो 4 इज द बैलेंसिंग नंबर। लाइक आप अपने बैलेंस को कभी खोए नहीं, आप अपने बैलेंस पे रहे, हर एक परिस्थिति को आपने डट के मुकाबला किए। अगेन इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियल डाउनफॉल आपने बहुत देखा, बहुत देखा। मतलब जैसे कहते हैं ना, राजा अगर कभी भिखारी बन जाए, फिर भिखारी से फिर राजा बने खुद को, तो आपने दोनों साइड का देखा है। माँ बाप के पास, माँ बाप के साथ रहते हुए जो किंगडम का जो मज़ा लेना, उसके बाद भिखारीपन तक खुद का किंगडम बनाने तक का पूरा सफ़र अपने हंसते हुए किया। आपके पास कुछ तो प्रॉपर्टीज़ होंगे, मे बी आपके पेरेंट्स का एक अच्छा सपोर्ट आपको मिला, राइट, आपको एक पेरेंटल फाइनेंशियल सपोर्ट मिला होगा। बट नाउ यू हैव एनफ, अभी आप ठीक हो, अभी आप बैलेंस हो, ठीक है। एंड पेज ऑफ सोर्ड, अगेन इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आपका नाम के राशि से या कोई भी तरफ से आपके अंदर भी हो सकता है कि कुछ एक्वेरियस एनर्जी हो, हाँ, कुंभ का कुछ एनर्जी हो। वरना आप अगर आपके पार्टनर को भी हम इसको देखें ना, तो वो आपका पार्टनर कैसा है पता है, जैसे आप ना बहुत गहरे हो,
आप बहुत पुराने सोल हो। मैं हर वक्त कहती हूँ लियोज आर द ओल्डर सोल्स। क्यों कहती हूँ? क्योंकि बहुत बार जन्म होते 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 देखते देखते सीखते सीखते कैसा हो जाता है ना, जब कोई पीड़ा भी देता है ना तब भी हम चुप रहते हैं, जब कोई बहुत हंसाता है तब भी हम, जैसे हमको पता है कि हम तो भाई हम तो बंदर है और मदारी कोई और है, सो हमको तो हंसते हंसाते गुजार देना है, किसको कंप्लेन करे। पर आपका जो पार्टनर है ना, ये काफ़ी यंग एनर्जी का है, पेज ऑफ सोर्ड, काफ़ी यंग एनर्जी, खुद को शाना सा, आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, ओके। एक होता है ना, बॉम्बे का एक लैंग्वेज है क्या, डेढ़ शाना ऐसा कुछ। मैं मूवी में वो कार्टून वगैरह में सुना है, मैंने बेटा सभी कभी कभी कार्टून सुनता है तब, तो ऐसे बहुत खुद को इंटेलिजेंस समझता है, खुद को इतना ज़्यादा और इतना लॉजिक लॉजिक लॉजिक, माय गुडनेस। जैसे साइंस, कोई भी साइंस इंस्टीट्यूट का जैसे एकदम स्टैम्प मारा हुआ बंदा, इसको साइंस के बिना, इसको लॉजिक के बिना कुछ दिखता नहीं है, और आपको इतना कुछ दिख चुका है। यू नो द क्रिएटर एंड यू नो द क्रिएशन, और इसीलिए ना आप गहरे, बहुत गहरे हो और आप चुपचाप रह जाते हो। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। प्रेजेंट में क्या है, जिस बंदे ने आप पे हंसा, अभी आप ही के ऊपर उसी का आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद। योर फेट, दिस इज़ योर डेस्टिनी, दिस इज़ योर फेट। इतना दिन, इतना मार खाने के बाद अभी आप देखो, जैसे आप सितारों से बातें कर रहे हो, आप जैसे सितारों से बातें कर रहे हो सकता है कि आपका कंप्लेक्शन डार्क हो, जिसको लेके भी आपको बहुत कुछ बातें सुनना पड़ा। बहुत बातें सुनना पड़ा। मुझे याद आ रहा है, एज आई एम ऑल्सो ऑफ डार्क कम्प्लेक्शन, आप लोगों ने मेरे एटलीस्ट मेरे हाथों को तो देखा है, सो यू कैन अंडरस्टैंड। तो बहुत सारे समाज में हम डार्क कम्प्लेक्शन की लड़कियों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सुनना ही पड़ता है, स्पेशली इन ससुराल तो आपको उसको लेके भी थोड़ा प्रेजुडिस था। अभी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको लगता है चल यार बहुत हो गया, बहुत हो गया, अभी तो छोड़। सो नाउ you have this फाइनेंशियल ग्रोथ। अभी ना आपके ऊपर जैसे माँ लक्ष्मी का ना, जैसे जो माँ लक्ष्मी का जो भंडार है, कुबेर का जो भंडार है, वो जैसे ओपन हो गया, उसका दरवाज़ा खुल गया आपके सामने, और पैसा ही पैसा। आपको उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपका पार्टनर को फ़र्क पड़ता है, आपके पार्टनर को बहुत फ़र्क पड़ता है। 34, 4 + 3 = अगेन 7। फाइनेंशियल ग्रोथ, फिश का जो सिंबल है ना, दिस इज़ फाइनेंशियल ग्रोथ का सिंबल, और उसके साथ भी कार्ड नंबर 7 है। 7 मतलब स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअली आपके पास पैसे आ रहे हैं, स्पिरिचुअली आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, उसमें भी आपको जैसे जादू हो रहा है। यू आर बिकमिंग दिस शेयरिंग क्वीन ऑफ फायर। आप ऐसे बने हो, आपके पास जितना आ रहा है ना, आप दिए जा रहे हो, बांटे जा रहे हो। ले लो, जिसको जितना लेना है ले लो, कोई बात नहीं है। मुझे पता है इस सब से मेरे को कोई काउंट नहीं कर सकता, ये सब से मुझे कोई मुझे अगर जज करेगा पैसे से तब तो गड़बड़ है। तो ऐसा आप कर रहे हो, आप दिए जा रहे हो। यू हैव अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स ऑफ हाई प्रिस्टेस। मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद आप कोई प्रीस्ट हो सकते हो लियो। जिन लोगों का, जिसका एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई प्रीस्ट हो, कोई साधु हो, कोई सन्यासी हो, या तो कोई जैसे अंदर में ना एकदम खालीपन, बाहर में दुनिया में कुछ भी आता है, आपको और फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कुछ झेल चुके हो ना आप, आपको और कुछ सच में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मे बी यू आर अ बिग हीलर, मे बी आपको, आपके ऊपर ना बहुत बड़ा सम्मान है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सम्मान आने वाला है आपके तरफ। आप उसमें भी आपको जैसे कुछ नहीं है, आपको जैसे लोगों का हेल्प करना, लोगों के पास बाजू में खड़े हो जाना, वही आपके लिए काफ़ी है। एंड दैट इज़ व्हाट यू आर गेटिंग। आपको ऐसा इतना कुछ मिल रहा है बिकॉज यू डोंट हैव एनी, क्या कहते हैं उसको, जैसे क्या कहते हैं उसको, ना कि आपके अंदर जेलसी है, ना आपके अंदर सब कुछ अकेले खाने का वो प्रवृत्ति नहीं होता कि नहीं मेरा है, ये मेरा है, इसको पकड़ के रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। लोभ कहते हैं ना, काम क्रोध लोभ, वही लोभ भी आपके अंदर नहीं है। ओके, सो व्हाट्स योर फ्यूचर में क्या वेट कर रहा है। जैसे आपका देखो यन एन में मैं क्या कहती हूँ कि जैसे अंदर में एक ईड़ा और पिंगला, हमारे शरीर में ना 3 नर्व
सिस्टम है। एक है इरा, एक है पिंगला। इरा और पिंगला में अगर अच्छी तरह से वायु संचालन होता है तो ना सुषुम्ना जो नाड़ी है वो जाग जाता है। तो इरा पिंगला को जगाने के लिए मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह सब करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो, ये सब प्रैक्टिस करने वाले हो, तो मे भी आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है। हो सकता है कि सुषुम्ना का जागरण घट जाए, आपका कुंडलिनी का जागरण हो सकता है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपके ऊपर पूरा फिदा हो जाए, अचानक से आपके पार्टनर के लिए आप ही सब कुछ हो जाते हो, तो अचानक से वो वफादार बनने का कुछ दिखाएगा। बिकॉज 1 + 8 = 9। 9 मतलब कुछ एंडिंग है, और यहाँ पे है 10। तो हो सकता है कि वो कहीं और वफादार था, वहाँ से छूट के आपके पास आएगा। फाइनली मे बी आपके शरण में, आपके साथ आपको प्यार दिखाने का कोशिश करेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये कार्ड आया है, और इस साइलेंस वाला कार्ड मुझे कहते हैं एक्यूरियस, एक्यूरियस, एक्यूरियस। ये कुंभ, ये आपकी तरफ आने का कोशिश कर रहा है, आपका बनने का कोशिश कर रहा है, आपको प्रॉमिस करने का, आपके तरफ 2 ऑफ कप्स लेके आने का कोशिश कर रहा है। मे बी दिस पर्सन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ पाइसीज, एक्यूरियस एंड कैंसर. If I'm not wrong, this person is a combination of Pisces, Aquarius. Yeah. बाकी का तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन कि वो अभी आपको ये बताना चाह रहा है कि वो आपके लिए ही वफादार है, और उसका वो अपना प्यार सिर्फ आपके लिए ही निछावर करता है, आप ही उसके लिए सब कुछ हो। बट ये तब बना जब आपके हाथ में बहुत पैसा आया, ये तब बना जब आपके हाथ में कुछ अच्छा प्रॉपर्टी आया, ये तब बना जब आपके ऊपर एक बड़ा ब्लेसिंग आया, तभी बना, उससे पहले नहीं था। तो क्या ये प्यार है? तो क्या ये प्यार है? जब आपके हाथ में पैसा है, कोई आपसे बोल रहा है ओ आई लव यू लाइक एनीथिंग, क्या ये प्यार है? नो। तो चलिए ब्लेसिंग का कार्ड देख लेते हैं। दिस इज़ होम नंबर 22। 22 का मतलब फेथ के साथ आगे बढ़ते रहो। यू आर इन अ परफेक्ट ट्रैक। आप अच्छे जो ट्रैक में आपको दौड़ना चाहिए उसी में आप हो, डरो मत। आप सही चल रहे हो, सही दिशा में चल रहे हो, तो आप चलते रहो, आपके लिए वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपके लिए, आप जिसके लिए हकदार हो। और होम, घर कौन सा है? ये सजिटेरियस का भी कार्ड आया था, तो घर कौन सा है? घर तो वही है ना जहाँ पे हमको वापस जाना है। ये जो 4 दीवार के अंदर बैठ के मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ थोड़ी घर है, ये तो नाट्यशाला है, ये तो एक स्टेज है जहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, कभी पत्नी के हिसाब से, कभी माँ के हिसाब से, कभी सिस्टर के हिसाब से, कभी बेटी के हिसाब से, कभी किसी की दोस्त बन के। ये तो सारा का सारा झूठ है, ड्रामा है। पर जब घर वापस जाएंगे तब हमारे अपनों से मिलेंगे, वही तो सोलमेट होता है। लोग यहाँ पे चिल्लाते हैं ना सोलमेट 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 जर्नी। भाई सोलमेट जर्नी वो होता है जहाँ पे तुमको अपने अंदर वो भूख रहता है कि मेरे सोलमेट से मिलना है। और वो सोलमेट कौन है? वो आइदर शिव शंभु है, द हायर कॉन्शियसनेस, द हायर कॉन्शियसनेस। उसका कोई भी नाम दे सकते हो, रसूल अल्लाह दे सकते हो, जेसस दे सकते हो, कुछ भी आकार दे सकते हो। आई कॉल दैट एनर्जी, आई कॉल that specific thing is energy, higher consciousness. उस घर में आपको वापस जाना है। सो यू आर रेडी। देखो आपकी, देखो आँख, थर्ड आई ओपन, चारों तरफ जैसे ऑरा सन की तरह, आपके नज़र वहाँ पे है। आपको घर वापस जाना है। आपको ये सब की फटी पड़ी है, मतलब इसको पड़ी नहीं है, रहने दो, कितना पैसा दे रहे हो, मुझे क्या होगा ये सब पैसे का, मुझे तो तुम चाहिए, हे ईश्वर मुझे तुम चाहिए, मुझे पैसों का कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर वापस दे रहे हो, मेरा प्यार दे रहे हो। जिस इंसान ने इतनी साल मेरा कदर नहीं किया, ये वापस आके वफादारी का बात कर रहा है, प्यार का बात कर रहा है। फिर से नाटक देखना है क्या? नहीं करना है, इस नाटक में शामिल ही नहीं होना है, बस मुझे घर वापस बुला लो। वाओ, रियली एक्सेलेंट। मैं फिर से इमोशनल बन जाऊँ इससे पहले इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे दूसरा रीडिंग के साथ। चलिए, बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।